जा रहे लास्ट हैं जो पैरा आप खुद से हाँ पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा है, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे हैं जो आपने उससे सीखी। और गलत चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए। नहीं, वो हिल रहा है तो मैं ढूंढ नहीं पाती। आप नहीं। कृतज्ञ होने के लिए हम्म 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो इसमें मैंने ये देखा है कि अगर आपके लिए ईगो इंपॉर्टेंट है तो आप गलती नहीं ढूंढेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। पर अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो आप जल्दी से सॉरी बोलेंगे, जिससे कि ये बात खत्म हो और आगे रिश्ता मजबूत हो जाए। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ है। एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दो, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीन, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चार, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांच, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता ने मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छह, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि वे तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सात, मैं एक पुलिस सेकंड वालों के माधुरी जी। हाँ माधुरी जी। जी, हाँ आप जी। आप अपना हाथ वहां से हटाइए ना, अपना आपका फेस ओके कम ओके दिखता ओके है फिर। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू मैंने सो शायद मच। उंगली रख दी। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठ, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वो तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा की कोशिश कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। नौ, इसी मैं इसी ये पॉइंट सुरक्षा को इसी पॉइंट को देखो हम लोग किस तरह से उल्टा लेते हैं। ये 8th पॉइंट को देखो, एक बार फिर से रीड कीजिएगा ना प्लीज माधुरी जी। हाँ जी। हाँ, इसमें क्या है कि पुलिस के नजरिए से देखिए कि उन्होंने कितनी तकलीफों को देखा है, हाँ, इसलिए वो हमें कह रहे हैं सावधान रहो। और इस मैं चीज को फिर से हम बोल लोग रही हूँ। आम दुनिया में लेते हैं कि पुलिस इसी फिराक में रहती है कि कैसे किसी का चालान काटे, कोई गलती कर रहा। ये जनरल भाषा में ये टॉक होती है घरों में, नहीं? यस। आठ हाँ। है, मैं कुछ पुलिस वालों की वजह से सारी फोर्स बदनाम होती है। हाँ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। आठ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौ, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक
परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता था। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी पूरा बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं? नहीं। इसका एक और भी कारण है, हम कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करते हैं कि हमको गलत करना है। उस समय हमें जो जानकारी होती है उसके हिसाब से हम करते हैं, हमें उसका परिणाम का अंदाजा नहीं होता है। तो जब हम करते हैं और उसके परिणाम को देखते हैं, तब जो हम सबक सीखते हैं वो हमारे को बहुत ही अच्छी तरह से याद होता है। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। बहुत जी कुछ बोलिए। इससे रिलेटेड नहीं भी है और कुछ कुछ रिलेटेड है भी। तो ये हमारा कल का था डिस्कशन। कल हम जो सुबह मुरली क्लास करते हैं उसमें ये पॉइंट आया था और हम मेन सेंटर गए थे, वहां दीदी ने कुछ हमें समझाया था। फिर रात को कुछ दिनों से मैं और मुस्कान सुबह वाले मुरली क्लास को थोड़ा शेयर करके डिस्कशंस करते हैं। तो कल का पॉइंट बहुत अच्छा था और मैं चाहूंगी आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं आज मेरे को ये भी थॉट आया था कि इस पे रील भी बना लूंगी। तो इसमें क्या पॉइंट था कि क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। और अगर हम करते हैं तो हमारे सेंटर में हमारी दीदी ने हमें बताया कि इसको हम एंकर कर सकते हैं। दीदी ने एंकर करने का पॉइंट वैसे नहीं बोला, बट हमारा डिस्कशन में रात को ये निकला कि समझो हमसे कोई मैंने गुस्सा किया और मैंने गुस्सा किया, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये पॉइंट है। तो गुस्सा कौन करता है उसको उन्होंने समझाया था कि क्या अर्जुन गुस्सा करता था, क्या कृष्ण गुस्सा करते थे, तो कौन करता था, तो दुर्योधन गुस्सा करता था। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिए, फिर रात को फिर दीदी ने बोला कि जब आप गुस्सा कर लेते हो तो आप अपने आप को बोलो कि मैं दुर्योधन हूं, मैं दुर्योधन हूं। तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा अपने आप को दुर्योधन बोलना या सोचना, और आप उस टास्क को करने से अपने आप को रोकने लग जाओगे, उससे हटने लग जाओगे। सो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये पॉइंट। एंड फिर रात को हमारा कुछ जो डिस्कशन चल रहा था उसमें मैंने मुस्कान को बोला कि मुस्कान देखो कितना अच्छा एंकरिंग आया है दिमाग में कि दुर्योधन, जब हम गुस्सा कर रहे हैं एंकर कर दें उसको, दुर्योधन के साथ लगा दे, जोड़ दें। तो जब भी हम गुस्सा करेंगे हम अपने आप को बोलेंगे कि मैं दुर्योधन हूं। और ये एंकरिंग, क्योंकि अभी तक हम लोग एंकरिंग सीखे थे कुछ पॉजिटिव से एंकर करने को, नहीं क्या? तो अब ये नेगेटिव से एंकर करके अपने आप को नेगेटिव से निकाल सकते हैं हम लोग। तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। थैंक यू, आप लोग सुने। थैंक यू सो मच। और मैं कितना बोल पाई अरे सही मुझे तरीके से शायद मुझे भी। अंजना, आगे पढ़ना है कि हो गया? हाँ ये बस मुझे एक है। क्वेश्चन था माधुरी जी। हाँ जी। हेलो। पहले पहले चित्रा की सुन लेते हैं। हाँ हाँ, हाँ मुझे एक चित्रा। क्वेश्चन था, शायद अंजना जी ने जो अभी बोला शायद उसी में मेरा आंसर छुपा है। ओके, ओके। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी उससे पहले अंजना जी ने अपना वो दुर्योधन का वो शेयर किया। तो कभी कभी क्या होता है जब हमें पता है कि ये हमारा गलती है, ओके, तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसमें ये जो चीजें बताए उसका गुड पॉइंट सोचो वो इजी हो जाता है। ओके, लेकिन कभी कभी पता है हमने जो तरीका यूज किया वो गलत है, लेकिन उस तरीका ही यूज करना चाहिए था उस सिचुएशन के लिए। तो हमारा दैट टाइम वो हमारा मन में एक थोड़ा ये रहता है कि वो जो तरीका है वो गलत है, बट वो गलती मानने के लिए हम लोग रेडी नहीं रहते, क्योंकि मन बोलता है कि दैट वाज द ओनली वे, इवन इफ द टेक्निक वाज रॉन्ग, दैट वाज द ओनली वे टू डील विद दैट सिचुएशन। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लाइक थोड़ा सा व्हाट आप इज इट? थोड़ा सा आप अगर सिचुएशन को बता के एक बार बात करोगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। अगर माधुरी जी को इससे क्लियर हो गया हो तो आप बोलिए माधुरी हाँ, जी। मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ। चैत्रा, हमने सुना है ना, हर्टिंग पीपल हर्ट। आयरन कर हम्म, 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 तो हम्म, आपको हर्ट हुआ है तो आप जो हम्म, निकालेंगे तो वो हर्टिंग होगा। हम्म, तो उनको भी माफ करिए, अपने आप को भी माफ करिए और एक्सेप्ट करिए कि हर्ट है। तो हम्म। अगर उस समय गुस्सा है तो आप बिल्कुल पोलाइटली कैसे बोलेंगे प्लीज? नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते। वो प्रैक्टिस से आएगा।
जब वो उसकी बड़ी साधना होगी, जब आएगा तब आएगा। हम्म, पर जब भी ये रियलाइज हो कि मैंने हर्ट किया है और आप हील हो गए हैं, तो आप उनको सॉरी बोल सकते हैं। हम्म। नहीं हुए तो ऐसा मन नहीं हो रहा है सॉरी बोलने का तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है। मतलब वो दूसरे की हर्ट है, आप अपने आप को मत हर्ट करिए ना जबरदस्ती। चैत्र खुद के लिए सॉरी बोलना है। है। खुद के हाँ। लिए सॉरी बोलना है। ये इट इज यस। नॉट ये क्योंकि नहीं मुझे क्योंकि एक समझा नहीं। क्योंकि एक बात बताती हूँ। मैं मेरी सिस्टर को भी बोलती है, सामने वाला एक पॉइंट बोल के जाता है, ठीक है, वो तो मस्त खुश रह रहा है, लेकिन आप उसी चीज में जल रहे हो, रोज रोज जल रहे हो। श्रुति भी जो ये करती है ना कि किसी ने एरो डाला और तुम उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो, हम्म सेम हम्म सेम हम्म चीज है। उसको माफ हम्म करना है हमारे फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए नहीं। थैंक यू मंजूषा, थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू। माधुरी ये जी। बात कभी कभी सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं। चले। फिर से वही याद दिलाता we need someone to remind us again and again and again, क्योंकि श्रुति से कितने बार सुना है। ओके, एंड व्हेन शी टेल्स दैट पॉइंट तो बहुत अच्छा लगता है, बट आई फॉरगॉट इट एंड थैंक यू मंजूषा फॉर रिमाइंडिंग इट अगेन। यस, और कैसा है ना, श्रुति के कम्युनिटी में, इसलिए हमको ये मालूम तो है, अवेयरनेस तो है। अदरवाइज आउटसाइडर्स लाइक मेरी सिस्टर, शी सेड हाँ तू तो मेरे हस्बैंड की साइड लेगी, तू उसको नहीं बताएगी, मुझे ही बता रही है। अरे मैं तुम्हारे लिए बता रही हूँ, वो एक बार हर्ट कर रहा है लेकिन तुम रोज 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 रिपीट रिपीट कर रहे हो। हेलो। हाँ, या 1 सेकेंड, ये हाँ। सुधा ने हाय हैंड सुधा। रेज किया है, एंड वी वुड लाइक टू लिसन टू सुधा, बट एक बार माधुरी जी फटाफट ये पॉइंट्स खाली पढ़ दीजिए, एटलीस्ट टू, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बिकॉज फर्स्ट और 5 हम लोग का रोज होता है। 10 मिनट्स ऑलरेडी पार हो चुके हैं। फिर सुधा ओके आगे ओके। बोलेंगे। हाँ, तो ये मैं सेकंड जादुई पॉइंट। अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। हाँ, एक, अप, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दो, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। तीन, उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चार, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू रोंडा वन, थैंक यू सो मच। हाँ सुधा, आपने रेज हैंड किया ना। हेलो। हेलो मैजिशियन, सबसे पहले सबको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच थैंक यू सो for मच। थैंक past यू two three माधुरी जी। days I am past 2 3 days I am kind of I try to listen, लेकिन वही रिट्रीट का बहुत ज्यादा वर्क है इस बार, lot of people are coming, so that's why I have not been able to and साथ ही साथ I'm doing the SIDS hackathon also. सो मुझे चैत्रा का आंसर करना था कि व्हेन यू फील लाइक एंड वी डोंट नो कि अभी उसको गुस्सा आ तो गया है, एंड हम श्रुति के भी स्टूडेंट हैं और गुस्सा करना नहीं है तो करें क्या। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग, दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव कम हियर, नॉट ओनली इन श्रुति's रूम बट ऑन द अर्थ प्लेन. So to become to know, when I was not with Shruti, I used to ask क्या मैं कर दूं, I'm ready to do everything, why this person is hurt, या फिर why my mom is hurt, या फिर मैं अपने टीचर से क्या बोलूं, what should I say, why people are unable to understand, why someone does not listen to me, and sometimes अपने लाइफ में ही नॉट ओनली दीज एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें ऑफिस में, यार अच्छे से तो बोला था, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड उसके बाद उसने ऐसा बोला था तो आई कैन एक्ट लाइक दिस ना। समटाइम्स इट हैपेंड कि चोट लगी, जोर से आवाज निकल गई, एंड देन समवन इज सेइंग कि अरे ये क्या था,
Then I was like, I am hurt, that's why मुंह से आवाज निकली ना. तो अभी exactly like that, if I am hurt, I can also get angry, right? Why I am always supposed to be acting like a devi, not even not showing the Human anger? being. We all have gone through that कि यार मैं ही देवी क्यों बन के रहूं. So this is what we have come for, और वो लाइफ टाइम की जर्नी है. So वो गलतियां हम करेंगे, let's be okay with that. जैसे for me, for example, I still get angry sometimes on my husband and on my kid, but I realize that is the power. The realization is the power कि yes, I did something. एंड उससे भी बड़ी बड़ी पावर क्या है, हमारा कंपस, इनर कंपस. जो हम चिल्ला के आ जाते हैं, मेरा छोटा बच्चा मुझे नहीं वापस आके बोलेगा. समटाइम्स माय हस्बैंड इज आल्सो सो ही इज सच अ डार्लिंग मैन. समटाइम्स ही आल्सो लिसन्स एंड ही जस्ट वॉक्स अवे. ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड. बट इट इज यू, तुम्हारा इनर कंपस है ना, इट कीप्स यू सो, मतलब आई डिड नॉट डू राइट, ये क्या किया मैंने, like I don't want to become this, मुझे ऐसा नहीं करना था. and I am surrounded with such a beautiful people, why? and श्रुति वाला भी आता है ना कि यार उससे क्या सीखा मैंने, इतने पैसे लगाए, कोच बन रही हूँ, अभी तो मैं कोच हूँ यार, और मैं ही ऐसे कर रही हूँ. एंड देन वी स्टार्ट, और वहां से एक चीज नहीं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं कोच कैसे बनूंगी, सबसे पहले तो वही डाउट आ जाता है. बराबर. so yeah, so it is a lifetime journey. Even today also you ask me, Shruti also gets angry, but the realization that yes, I got angry, and then putting it down on our journal, ठीक है, जो बाकी लोग नहीं करते हैं. सो जर्नलिंग इट डाउन, अंडरस्टैंडिंग हाँ ये मैंने किया, एंड अंडरस्टैंडिंग कि उस सिचुएशन में यूजुअली अगर कोई गुस्सा किया, कार वाले की कार से धक्का हो गई, और धक्का होने के बाद वो निकल के आया, एक ने मारा, या फिर मतलब ये सब हम देखते आए हैं कि समवन शाउट्स, अरे देख के नहीं चल सकता क्या, एंड ऑल. बट नाउ if we are